राज्य उत्तराखंड में प्रदेश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 20 जून को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आसियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आसियाना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी गई। इस पार्क की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा 2026 में यह पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा। अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया, उत्तराखंड की जनता के लिए खोला जाने वाला यह पार्क एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में काम करेगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, नवीन डिजाइन, टिकाऊ विशेषताएं होंगी। यह हरियाली, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। डॉक्टर गुप्ता ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की कि पार्क की अवस्थापना, सुविधाओं के विकास के साथ सड़क, बिजली, पानी, यातायात, पार्किंग, संचार, सुरक्षा, शांति व्यवस्था आदि से संबंधित व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने बताया, देहरादून के हृदय स्थल राजपुर रोड पर स्थित इस विशाल हरित क्षेत्र में अनेक आकर्षण युक्त सुविधाएं शामिल होंगी, जिसमें बहुगतिविधि क्षेत्र, साइकिलिंग ट्रैक, पिकनिक लॉन, पैदल और जॉगिंग ट्रैक, वन प्रकृति पथ, जल सुविधाओं के साथ और कई अन्य आकर्षण भी यहां देखने को मिलेंगे। प्रदेश में नैनीताल जनपद के रामनगर काशीपुल नेशनल हाईवे 309 पर बसई गांव के पास एक कार और छोटा हाथी वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथी घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतक युवक मलकीत सिंह दिल्ली का रहने वाला था। जैसे ही हादसे की खबर दिल्ली में मृतक के परिजनों को दी गई, वो तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि उनको यकीन नहीं हो रहा कि मलकीत अब हमारे बीच नहीं है। उनका कहना है कि मलकीत हमेशा बहुत सतर्कता से गाड़ी चलाता था। यह हादसा कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ या किसी अन्य वजह से। गौर है कि रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे 309 पर लगातार हो रहे हादसे चिंता का सबब बन रहे हैं। स्थानीय लोग और वाहन चालक इस हाईवे पर सिंगल रोड की समस्या से परेशान हैं। बढ़ते ट्रैफिक के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। राज्य उत्तराखंड के उत्तराखंड राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का आगाज हो गया है। अगले 3 दिनों तक आमजनों के लिए उत्तराखंड राजभवन के दरवाजे खोल दिए गए हैं। राजभवन में आपको फ्लोरिकलर और के साथ साथ उत्तराखंड की नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता की एक झलक मिलेगी। शुक्रवार 7 मार्च 2025 से उत्तराखंड राजभवन परिसर में वसंतोत्सव का आगाज हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वसंतोत्सव का शुभारंभ किया। राजभवन अब 3 दिन तक रंग बिरंगे फूलों से सजा रहेगा। पहले दिन दोपहर 1 से 6 बजे तक राजभवन में खूबसूरत फूलों का दीदार कर सकते हैं। इसके बाद 8 और 9 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सकते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड वसंत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे। इस मौके पर उत्तराखंड राजभवन परिसर में हर बार की तरह फ्लोरिकल्चर से जुड़े सैकड़ों संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर रतन कुमार ने बताया, इस वसंतोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य में फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है। इस बार वसंतोत्सव में 26 राजकीय विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अलावा कृषि, बागवानी और फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले 188 से ज्यादा निजी संस्थाओं ने वसंतोत्सव 2025 में भाग लेते हुए राजभवन परिसर में स्टॉल्स लगाए हैं। राजभवन में स्टॉल लगाने वाली संस्थाओं में स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, प्राइवेट कंपनियों के अलावा समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ ऐसी कंपनियों को भी मौका दिया गया है। ये बागवानी, कृषि और फ्लोरिकल्चर से जुड़े उत्पादों में प्रोसेसिंग का काम करते हैं।
उत्तराखंड एंटी नारकोटिक्स टीम ने 80 लाख की हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 262 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी उत्तर प्रदेश से हेरोइन की खेप लाकर जनपद में सप्लाई करने की फिराक में थे। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कुमाऊं टीम ने 80 लाख की हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 262 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ किच्छा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कल देर शाम टीम किच्छा क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी आजाद नगर शिव मंदिर के सामने दरऊ किच्छा में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे रोकने पर युवक शक पका गया। शक होने पर तलाशी के दौरान युवक ने 262 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम चमन बाबू निवासी रायनवादा थाना बहेड़ी जिला बरेली, मोहम्मद सादाब अंसारी निवासी मुंडिया जागीर थाना देवरनिया जिला बरेली बताया। आरोपियों ने बताया वह हेरोइन की खेप रायनवादा बरेली के साहबुद्दीन से लेकर किच्छा में सप्लाई करने आया हुआ था। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आज के दौर में युवाओं के बीच स्वयं की जान लेने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी गृह कलेश, कभी मानसिक द्वंद्व या किसी भी कारण के चलते युवा ऐसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। नैनीताल के हल्द्वानी शहर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ मुखानी थाना क्षेत्र में एक कम उम्र लड़की ने स्वयं की जान ले ली। बताया जा रहा है कि जैकेट पहनने को लेकर किशोरी का अपनी बहन से विवाद हुआ। मामला 6 मार्च गुरुवार का है। दरअसल दोनों बहनों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए उसकी मां ने लड़की को थप्पड़ मारा। इससे वो इतनी नाराज हो गई कि उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। किशोरी ने एक कदम तब उठाया जब उसकी मां घर पर नहीं थी। बड़ी बेटी की शादी की सालगिरह में जा रही मां ने जैसे ही इस खबर को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और आधे रास्ते से वापस लौट आई। मुखानी थाना अध्यक्ष विजय मेहता ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ एक महिला अपने पति से अलग अपनी 3 बेटियों के साथ रहती है। उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। जिस दिन से एक घटना घटी उस दिन सबसे बड़ी बेटी की शादी की सालगिरह थी। बेटी की शादी की सालगिरह में शामिल होने के लिए महिला अपनी छोटी बेटी के साथ जाने वाली थी। रात को समारोह में जाने से पहले छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का जैकेट पहन लिया। छोटी बहन का ऐसे बिना पूछे जैकेट पहनना बड़ी बहन को नागवारा गुजरा, जिस पर दोनों बहनों में विवाद हो गया। विवाद शांत करने के लिए मां ने बड़ी बेटी को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान बड़ी बेटी रोते हुए कमरे में चली गई और मां छोटी बेटी के साथ सबसे बड़ी बेटी के घर आयोजित कार्यक्रम में जाने के लिए निकल गई। जैसे ही दोनों रोडवेज बस अड्डे पहुंची तभी उन्हें पड़ोसियों का फोन आ गया। फोन करने वाले बताया कि उनकी बेटी ने घर में स्वयं की जान ले ली है, जिसके बाद महिला बदहवास होकर वहां से घर लौटी और आनन फानन में बेटी को हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर लिया। मामूली सी बात पर उठाए आत्मघाती कदम के बाद परिवार में कोहराम मचा है।